हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एवरेज स्पीड, उसमें भी सब टाइप। डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, मतलब जब डिस्टेंस सेम कवर किया जाता है और स्पीड अलग अलग होती है तब एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए मैं ए से बी जाता हूँ एक्स की स्पीड में, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता हूँ और वापस आता हूँ वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ए से बी गया, वापस आ गया वाई की स्पीड में, गया की स्पीड में, एक्स की स्पीड में। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं ए से बी जाता हूँ और बी से सी जाता हूँ और यहाँ पे ए बी डिस्टेंस बराबर है बी सी डिस्टेंस के, यहाँ भी ए बी बराबर है बी ए के, यहाँ भी ए बी बराबर है बी सी के, दोनों ही जगह पे सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। यहाँ ए से बी जाके वापस ए पे आ रहे हैं और यहाँ से ए से बी जा रहे हैं और वापस बी से सी भी सेम डिस्टेंस ही है। हम ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, डी। ये भी डी है और ए से बी भी क्या है, ये भी डिस्टेंस डी है। ठीक है, डिस्टेंस हमने मान लिया। अब एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया और हमें टोटल कितना टाइम लगा। दोनों एग्जाम्पल में देखिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। पहले हम ए से बी जाते हैं और बी से वापस ए आए, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डी को हमने 2 बार कवर किया। ए से बी गए तब भी डी और बी से वापस ए आए तब भी डी। और यहाँ भी देखिए जब ए से बी गए तो डी और बी से सी गए तो डी। डिस्टेंस कितना टोटल हो गया, डी प्लस डी, 2D हो जाएगा ये। और नीचे हम लिखेंगे टोटल टाइम। जब हम ए से बी गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डी, और स्पीड कितनी थी, एक्स। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ए से बी गए तो कितना टाइम आ गया, डी बाई एक्स। और यहाँ देखिए जब ए से बी गए एक्स की स्पीड से तो टाइम कितना आ गया, डी बाई एक्स। और जब वाई की स्पीड से गए तब कितना टाइम आ गया, डी बाई वाई। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए ये आ गया 2D ऊपर और नीचे हम डी कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में सोल्व करते हैं 1/x प्लस 1/y को। ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। डी से डी कट गया, ये किसके बराबर आ गया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एवरेज स्पीड किसके बराबर आ गई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए एवरेज स्पीड किसके बराबर आ गई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कहीं भी डिस्टेंस नजर आ रहा है हमें, जब भी डिस्टेंस सेम दे रखा हो तब एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, जब एक पर्सन एक्स से वाई जाता है स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वाई से एक्स आता है तब स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रखा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन ए से बी जाता है तो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। और जब बी से ए आता है तब स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बताया एवरेज स्पीड किसके बराबर आती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x क्या है, 20, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई वाई क्या है, 25। कितना आ गया, 20 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 20 1000, 1000 अपॉन 45। ये किसके बराबर आ गया, 5 से डिवाइड कीजिए इसको, ऊपर कितना आ गया 200 और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे 9, 200 अपॉन 9, 9 टू का 18, 9 टू का 18, फिर 2, 2/9, 22/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हमने कर लिया फार्मूले से। अब मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करवाऊंगा। यहाँ ए से बी जाने में क्या स्पीड है, 20, बी से ए आने में क्या स्पीड है, 25। मैंने आपको कहा था जब भी एवरेज स्पीड निकाली जाती है और डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ हम डिस्टेंस मानेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि एलसीएम 20 25 से आसानी से कट जाता है, कैलकुलेशन में आसानी होती है।
इसलिए हम लेते हैं जो डिस्टेंस होता है उसको ले लेते हैं एलसीएम ऑफ स्पीड। तो 20 25 का एलसीएम आ गया 100, एलसीएम आ गया हमारे पास। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। ए से बी गए 100 डिस्टेंस, बी से ए आए तो 100 डिस्टेंस। तो 100 कितने बार कवर किया हमने, 2 बार। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2 इंटू 100। अब देखिए जब ए से बी गए तो डिस्टेंस 100 है और स्पीड क्या है 20। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम। ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 100/20। ए से बी जाने में टाइम पता चल गया। अब बी से जब ए आए तो डिस्टेंस कितना है 100 और ए से बी आने में टाइम कितना लगा, तो ए से बी आने में स्पीड कितनी थी 25। तो ये कौन सा टाइम आ गया, जब हम बी से ए गए। ये नीचे टोटल टाइम आ गया, ऊपर क्या है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। ऊपर आ गया 200 और ये कट जाएगा, 2 5 का 10, 25 4 का 100, तो 5 + 4 9। तो वही आगे जो पिछले क्वेश्चन में इसी पिछले तरीके में आया था 22 2/9 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड दे रखी हुई है और एक साइड की स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर और दे रखा है कि एक पर्सन 16 की स्पीड पे जाता है और वापस आता है, मतलब डिस्टेंस यहाँ भी सेम है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, 2xy/x + y। एवरेज स्पीड दे रखी है यहाँ पे 6.4, ये किसके बराबर आ गई, 2 इंटू 16 × y/16 + y। 6.4 को कर देंगे 64/10 = 32 × y/16 + y। 32 से इसको काट दीजिए, 2 कट गया और 2 से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 + y = 5y। दिस थिंग इम्प्लाइज y कितना आ गया यहाँ पे, y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल था क्वेश्चन ये, इसको सिंपली फॉर्मूले से करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे 3 बार सफ़र किया जा रहा है। ए से बी 15 किलोमीटर की स्पीड है, फिर बी से सी 20 किलोमीटर की स्पीड है, फिर सी से डी 30 किलोमीटर की स्पीड है। और ये तीनों डिस्टेंस ए बी = बी सी सी डी, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे जब हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, तीनों ही डिस्टेंस सेम है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और स्पीड क्या है, सबसे पहले हम गए 15 की स्पीड पे, फिर हम गए 20 की स्पीड पे, फिर हम गए 30 की स्पीड पे। अब यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, एलसीएम ऑफ 15 20 30। क्या आ जाएगा एलसीएम 15 20 30 का, 60। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, जब हम ए से बी गए तो स्पीड है 15, डिस्टेंस है 60, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 16/15 ये क्या आ गया टाइम। और टाइम कितना आ गया, यहाँ पे लगे 4 घंटे, यहाँ पे 60/20 यहाँ लगे 3 घंटे, 60/30 यहाँ लगे 2 घंटे। टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है 60, कितनी बार किया कवर, 3 बार, 60 × 3 टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम, ए से बी जाने में 4 घंटे, बी से सी जाने में 3 घंटे और सी से डी जाने में 2 घंटे, टोटल कितने हो गए 9 घंटे। तो 3 3 का 9 3 20। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अब करते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है ए मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस
His speed on first trip was 60 किलोमीटर and in each subsequent trip his speed was half of its previous trip. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी जाता है, डी से ई जाता है, मतलब इसने 4 ट्रिप किए हैं और हर ट्रिप की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अब कह रहा है पहले ट्रिप में इसकी स्पीड 60 थी, तो अगले ट्रिप में इसकी स्पीड क्या होगी, पहले वाले इसका हाफ, अगले में पहले वाले का हाफ 15, उससे अगले में पहले वाले का हाफ मतलब 15 का हाफ 7.5, मतलब आधी आधी होती जा रही है स्पीड पता चल गई। अब मानेंगे डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या मानते हैं हम, एलसीएम ऑफ स्पीड्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 30 15 7.5, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 30 15 है क्या, ये 16 का हाफ होते गए, इसका मतलब 60 ही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, डिस्टेंस आ गया 60। अब देखिए डिस्टेंस 60 आ गया, ये भी 60 60 60, और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है ऊपर 60, डिस्टेंस कितना है 60, तो 60/60 कितना आ गया, ये टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60 स्पीड 60, टाइम कितना आ गया 1 आवर, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना आ गया 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना आ गया 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना आ गया 8, टाइम पता चल गया, स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस तो पहले मान लिया था 60, अब निकालेंगे एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमने 60 किलोमीटर कितनी बार कवर किया, ए से बी, बी से सी से डी से ई, 4 बार, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 60 × 4। और अब टाइम बताइए मुझे कितना टाइम लगा, ए से बी जाने में 1 घंटा, बी से सी जाने में 2 घंटे, सी से डी जाने में 4 घंटे और डी से ई जाने में 8 घंटे। तब बताइए मुझे टोटल कितना आ गया, 60 × 4 420 अपॉन ये आ जाएगा 15। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 16 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बना रखा है, मतलब ट्रिप बता रखे हुए हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ भी सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन डालने वाला ये कर सकता है, वो बोल देगा कि एक पर्सन स्केयर के आसपास सफ़र करता है, मतलब एक स्केयर को कवर कर रहा है, वो ए से बी जा रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है और डी से ए, और तीनों डिस्टेंस कितने हमने मान लिए 60 60 60 60। तरीका वही होगा करने का, डिस्टेंस हमने एलसीएम ले लिया 60 60 सबका आ गया, और जैसे हमने इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ के फार्मूले से सेम इसको ऐसे ही करना है, बस इस जो लाइन है इसको हमने बस स्क्वायर के रूप में बना दिया है। ये ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में जहाँ पे स्क्वायर बनाया जाता है, तो अपने घबराना नहीं है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चारों क्वेश्चन ही समझ आए हो, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया समझाने की, और यहाँ मैंने पहला पार्ट किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, पहला पार्ट किया है सब टाइप जो है एवरेज स्पीड की। अगली वीडियोज़ में मैं 2 पार्ट करूँगा, डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट, यहाँ पे डिस्टेंस सेम था, अगली वीडियो में जो होगा डिस्टेंस अलग होगा, और उसी वीडियो में मैं एक और कंसेप्ट कराऊंगा जहाँ पे टाइम सेम होता है। ये दोनों टाइप ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। और तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे, मैं वहाँ भी आपका सोल्यूशन दूंगा। और जो ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये। और आपको और भी ऐसे कंसेप्ट सीखने हों, और भी अच्छे तरीके का मैथ समझना हो, एसएससी रेलवे का हाई लेवल का मैथ करना हो, तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।